हेलो स्टूडेंट्स। हाफ ईयरली में आपके जो एमसीक्यू और वन मार्कर क्वेश्चन जिससे स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं उसके मैंने आपको फर्स्ट 3 चैप्टर के वीडियोस दे दिए हैं और उसी के कंटिन्यूएशन में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के जो 1 और 2 मार्कर क्वेश्चन है जो यूजली एमसीक्यू फॉर्म में आ जाते हैं, मैं इस वीडियो में वो 10 क्वेश्चन कवर कर देता हूं। इन्हें थॉरली देख लें, कॉन्सेप्ट वाइज समझा दूंगा। उसके बाद आप इनके नोट्स प्रिपेयर करें और सिमिलर क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करें सो दैट आपका कॉन्फिडेंस लेवल एलिवेट हो जाए कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में इफ लाइन दिस passes through the point, if line this passes through the point, let us say 3 4, then what is the value of k? If line this passes through the point 3 4, then what is the value of k? तो जहां से ग्राफ पास हो रहा है ना उसमें ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू पुट कर दो और k की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे इसमें आपको गिवन है 3x प्लस ky, 3x प्लस ky इज इक्वल 12। तो जहां x आएगा वो 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 और प्लस k इंटू y की जगह 4 पुट कर देंगे, 4 इज इक्वल टू 12 और 9 प्लस 4k इज इक्वल 12 और 4k ये 9 में जाके लेस होगा 3, देयरफॉर k इज इक्वल टू 3/4। इसका मीनिंग है अगर k की वैल्यू 3/4 हो तो इसका ग्राफ इस पॉइंट से जरूर पास होके जाएगा। तो दैट इज जहां से ग्राफ पास होके जाएगा ना, आप ये मान लें उसके कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेंगे। दैट इज कॉमा से पहले वाली वैल्यू x की जगह प्लेस करनी है, कॉमा के बाद वाले y की जगह प्लेस करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट है राइट 3 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। अब देखिए इसके अंदर पाई की वैल्यू पहले तो सॉल्व नहीं करनी और दूसरी बात है जब ऐसे सॉल्यूशन निकालने हैं ना तो आप आइदर एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y और y इन टर्म्स ऑफ x, उससे क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है ये पाई x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर आई कैन राइट 2y इज इक्वल टू 1 माइनस पाई x और इस 2 को अपॉन में लाओगे तो y इज इक्वल टू 1 माइनस पाई x अपॉन 2। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, इस वेरिएबल की वैल्यू चूज करनी है और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी है। तो आपको 2 3 4 जितने भी सॉल्यूशन चाहिए वो निकल आएंगे। जैसे इसमें स्टार्ट करता हूं मैं, पुट x इज इक्वल टू 0। अगर मैं x 0 पुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा 1/2, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/2। इट मींस 0 1/2 इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। अब इसी में दोबारा करना है, सपोज इफ आई राइट पुट x इज इक्वल टू 1, अगर मैं ये 1 पुट कर दूंगा तो ये पाई का पाई ही रहेगा, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 माइनस पाई बाय 2, क्योंकि आपने 1 पुट कर दिया। तो ध्यान रखना अब इसका सॉल्यूशन क्या लिखना है, 1 माइनस पाई बाय 2 इज द सेकंड सॉल्यूशन। अब ऐसे आप चेंज कर सकते हो, सपोज पुट x इक्वल टू 2 कर सकते हो, -1 कर सकते हो, -2 3 एंड सो ऑन, आप जितने मर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। हमें 3 फाइंड करने हैं तो मैंने x2 पुट करना है, तो यहां पर x2 पुट करोगे तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 माइनस, यहां 2 पुट करते हो जाएगा 2 पाई बाय 2, तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा 2, ये x कोऑर्डिनेट है। देन y में आएगा 1 माइनस 2 पाई बाय 2, तो दीज आर द 3 सॉल्यूशन जो इसमें पाई x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 दे रखा है। तो इसमें पाई की वैल्यू सॉल्व नहीं करनी, प्लेस नहीं करनी, बी क्लियर अबाउट इट। आपको इसी फॉर्म में आंसर छोड़ना है। और इसमें एक और है, इसमें आंसर डिफर कर सकता है। मे बी स्टूडेंट ए 1 और 2 ले, आप 3 और 4 ले लो। मे बी आपने 1 माइनस 2 लिया और उसमें 3 माइनस 4 ले लिया, तो आंसर जरूरी नहीं बुक से मैच करे, बट आप कॉन्सेप्ट वाइज समझ लो कि कैसे करना है इसको। नेक्स्ट है फाइंड पॉइंट वेयर ग्राफ ऑफ दिस मीट्स एक्स एक्सिस। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां भी ग्राफ एक्स एक्सिस मीट करेगा, याद रखना वह y कोऑर्डिनेट 0 है। जहां पर ग्राफ y एक्सिस को मीट करेगा वह x कोऑर्डिनेट 0 है। अगर ये समझ आएगा तो आप लॉट ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हो। इसने ग्राफ मीट्स x एक्सिस, तो आपने इसमें क्या करना है, y 0 पुट करना है। अगर 0 पुट करोगे तो ये बनेगा 3x इक्वल 12, तो देयरफॉर x इक्वल टू आ जाएगा 4। तो इसका मतलब पहला पॉइंट आ गया 4 0, यानी ये वो पॉइंट है जहां ग्राफ x एक्सिस पर मीट करेगा। ये पहला आंसर आ गया। फिर सेकंड है वेयर ग्राफ मीट्स y एक्सिस, तो जहां y एक्सिस से मीट करेगा वहां x 0 पुट करोगे, तब हमारा बन जाएगा 4y इज इक्वल 12 और y इज इक्वल 3।
तो दैट इज 0 3 सेकंड आंसर आएगा। तो आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्राफ जहां एक्स से मीट करे वहां y0 पुट करना है एंड वाइस वर्सा। तो आपके पॉइंट आ गए 4 0 और 0 3 जहां पर ग्राफ कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट करेगा। नेक्स्ट है राइट द इक्वेशन दिस इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0 and hence find abc। तो ध्यान रखना, इसके अंदर पहले x की सारी टर्म अलग करनी होती है, y की सारी टर्म अलग करनी होती है और बिना x y वाली अलग करनी होती है, फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप के अंदर जो टर्म नहीं होती उसे 0x कर देंगे या 0y कर देंगे। जैसे इस केस में पहले ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो बनेगा √3y माइनस y, इसको इधर लाना पड़ेगा, माइनस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देन y की टर्म ये है तो y मैं कॉमन ले लूं, अंदर बचेगा √3 माइनस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो y की टर्म इकट्ठी हो गई। अब x की है नहीं तो आई विल हैव टू राइट 0x प्लस, ये इंपॉर्टेंट है, 0x जो टर्म नहीं है 0 कर दिया, प्लस y इंटू ये माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इट इंप्लाइज दैट इस इक्वेशन के लिए a है 0 और b है √3 माइनस 1 और c है माइनस 5। ये इसके आंसर है सारे ABC के। तो ध्यान रखना, पहले आप सिमिलर टर्म्स कंबाइन कर दोगे और जो टर्म मिसिंग है उसकी जगह 0 प्लेस कर दोगे। और लास्ट में है गिव 2 इक्वेशंस फॉर विच ग्राफ पासेस थ्रू ओरिजिन। अब इसका भी आंसर डिफर कर सकता है, कोई से आपको 2 इक्वेशन बतानी है जिनका ग्राफ ओरिजिन से पास हो। तो कैसे बताएं? क्या मैं कह सकता हूं x प्लस वाई इक्वल टू 1? तो ध्यान रखना, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, जिसका भी ग्राफ ओरिजिन से पास होता है उसमें इंडिपेंडेंट टर्म नहीं होती, दैट इज ये वाली टर्म कभी भी नहीं होती, तभी ग्राफ ओरिजिन से पास होता है, अदरवाइज नहीं होता। जैसे सपोज मैं पहला एग्जांपल ले लूं, 2x माइनस वाई इक्वल 0, तो गारंटीड है, मैंने प्लस 5 तो नहीं लिखा, तो ग्राफ ओरिजिन से पास होके जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं x इज इक्वल 5y, तो मैंने ये तो लिखा x 5y प्लस 1, तो ग्राफ गारंटीड है, ओरिजिन से होके जाएगा। थर्ड मान लो मैं लिख दूं x इक्वल टू y, फोर्थ मैं लिख दूं 3/2x इज इक्वल टू 7/6y, नो प्रॉब्लम, इसका ग्राफ भी ओरिजिन से पास होके जाएगा। बट एक आपको एग्जांपल दे दूं, ग्राफ पास नहीं होके जाएगा, उसका एग्जांपल में आप दे सकते हो। मान लो मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 1 प्लेस कर दिया तो इसका ग्राफ ओरिजिन से पास होके कभी नहीं जा सकता। तो आपको ध्यान ये रखना, ओनली x और y वाली टर्म कुछ भी हो, फ्रैक्शन में हो, रूट में हो, जैसी मर्जी हो, तो उसका ग्राफ ओरिजिन से पास होके जाएगा। अगर ये इंडिपेंडेंट टर्म अटैच हो गई तो ग्राफ फिर ओरिजिन से पास नहीं हो सकता। तो ये 5 क्वेश्चन जो है ये पहले बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट और 5 आपको देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस हुज ग्राफ पासेस थ्रू पॉइंट 2 1। तो देखिए इसके अंदर आपने ये देखना है कि आप कैसी इक्वेशन बनाएं सो दैट उसका ग्राफ इसको सेटिस्फाई करे। जैसे सबसे पहले आप लिख दो x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसका मीनिंग आप ये वैल्यू पुट करके देखो, x की जगह या y की जगह, तो क्या आंसर आ रहा है 3। तो ये हमारा आंसर हो गया, ग्राफ x प्लस वाई इक्वल 3 का इसका ग्राफ इस पॉइंट से पास होकर जाएगा। रीजन बीइंग इस वैल्यू के लिए LHS इक्वल टू RHS आ रही है। एक और चेक करें, अगर सपोज मैं लिख दूं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसका मीनिंग है इसका डबल कर दो, क्योंकि 2x लिख दिया 4 और ये 1 ऐड कर दो तो क्या आ गया 5। इसका मीनिंग है इसका ग्राफ भी यहां से पास होकर जाएगा। रीजन बीइंग ये वैल्यू पुट करने पे LHS इक्वल टू RHS है। नेक्स्ट मान लो मैंने इसे सिंगल रखा, इसे डबल कर दिया, इज इक्वल टू ये 2 है और ये इसका डबल है तो 4, तो आई विल राइट x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इसका ग्राफ भी पास होके जाएगा। वन मोर एग्जांपल, अगर मैं लिख दूं x माइनस वाई इज इक्वल टू, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। रीजन बीइंग इस वैल्यू के लिए भी ये ग्राफ सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो ग्राफ इस पॉइंट से पास होके जाएगा। आपने इसके अंदर कॉन्सेप्ट वाइज समझ लो, करना क्या है, आप x प्लस वाई लिख लो और देखो वैल्यू ये प्लेस करके क्या आती है, फिर 2x प्लस वाई लिख लो, फिर देख लो क्या वैल्यू आती है, फिर x प्लस 2y, फिर 3x प्लस y, फिर x प्लस 3y एंड सो ऑन। आप थाउजेंड्स ऑफ इक्वेशन क्रिएट कर सकते हो जिनका ग्राफ इस पॉइंट से पास होके जाएगा। और वैसे भी थ्रू अ गिवन पॉइंट इनफाइनाइटली मेनी लाइंस पास, तो ग्राफ भी हजारों हो सकते हैं। बट आपको मैंने फॉर एग्जांपल 2 गए थे, मैंने 4 क्रिएट करके दिखा दिए। नेक्स्ट है इसका ग्राफ ड्रॉ करना। एक आपको ग्राफ ड्रॉ करना सिखा देता हूं। इसके अंदर क्या है, पहले स्टेप में एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y और y इन टर्म्स ऑफ x।
और उसके बाद जो राइट हैंड साइड पे वेरिएबल है उसकी वैल्यू चूज करके लेफ्ट हैंड की वैल्यू निकालनी है और मिनिमम 3 वैल्यूज लेनी है। ध्यान रखना 2 वैल्यू में तो कहीं भी स्ट्रेट लाइन आ ही जाएगी, थर्ड पॉइंट भी अगर वहां लाई करेगा तो ही हमें कंफर्मेशन होगी ग्राफ ठीक है। जैसे इस केस में आई विल राइट y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। तो मैंने क्या किया, सिर्फ एक तरफ रखा y और बाकी सब उधर ले गया। अब आप इसे चाहो तो ब्लॉकवाइज बना के इस तरह से, और इजी कैलकुलेशन हो तो ऐसे ही कर दें, और ज्यादा लेंथी हो तो फिर लिख के करें। तो इसका ब्लॉक बना लो x और y का। जो राइट हैंड साइड पे वेरिएबल है इसकी वैल्यू चूज करें। सपोज मैंने x 0 चूज किया, अगर x 0 किया तो 0 लिख दे यहां पर, तो y की वैल्यू 1 रह गई। सपोज मैंने x की वैल्यू 1 चूज की, अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 2, ये -1 आ गई। और सपोज x की वैल्यू मैंने लेटर से -1 प्लेस कर दी, अगर मैंने -1 प्लेस कर दी तो ये 2 + 1 3 हो जाएगा। तो इस तरह से 3 पॉइंट ऑर्डर पेयर में लिखने हैं। एक आ गया 0 1, एक आ गया 1 -1, एक आ गया -1 3। अगर ये पॉइंट ठीक आ जाएंगे तो गारंटीड स्ट्रेट लाइन आएगी आएगी और आपको फुल मार्क्स अवार्ड हो जाएंगे। जैसे अगर इसको आप करोगे, ग्राफ पे हमेशा मार्किंग करो x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो देखिए एग्जैक्ट तो ग्राफ पे आएगा, पर आपको बताता हूं कैसे करना है। 0 1 का मीनिंग है यहां पेन रखना है, 0 मींस इधर उधर कहीं मूव नहीं करना, 1 मींस अपवर्ड, तो ये पॉइंट आ गया। फिर है 1 पॉजिटिव है, इधर की तरफ आए, एंड -1 तो फिर डाउन आए, तो ये हो गया 1 -1। देन है -1 3, -1 इधर आ गया, और 3 मींस अपवर्ड, ये अप्रोक्सीमेटली यहां आ गया। तो आप ये देखो इन एवरी केस अगर आपने पॉइंट ठीक प्लॉट किए हैं तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिखनी भी बड़ी जरूरी है अगर फुल मार्क्स लेने हैं तो। 2x + y = 1, और इनके कोऑर्डिनेट लिखने भी जरूरी हैं जो आपने यहां से लिए हैं। तो अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आती तो इसका मतलब आपका ग्राफ गलत है, पॉइंट लिए हुए गलत है। तो मिनिमम 2 नहीं 3 पॉइंट लेने हैं। इस तरह से किसी का भी आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ये ओल्ड एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फारेनहाइट और सेल्सियस इस फार्मूले से रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि कौन से टेम्परेचर पे जाके दोनों स्केल सेम रीडिंग दे रहे होंगे, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये मान लेते हैं कोई रीडिंग x है, हम ये मानेंगे लेट फॉर रीडिंग x दे रिप्रेजेंट सेम वैल्यू। तो दैट इज फारेनहाइट और सेल्सियस को x प्लेस कर दो, तो ये बन जाएगा x = 9x / 5 + 32। क्लियर हो गया। देन x की टर्म को अलग करना है, तो x/1 - 9x/5 = 32। एलसीएम ले लो, 5 आएगा, ये बनेगा 5x - 9x, ये बनेगा -4x / 5 = 32। 5 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा, तो x = 32 × 5 / -4, इससे कट करके 8, तो आ गया -40। तो हम लिखेंगे -40 पे डिग्री सेल्सियस वाला भी और फारेनहाइट वाला भी दोनों सेम रीडिंग शो कर रहे होंगे -40 पे, और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें, गिव ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ x = 3। इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देना है 1 वेरिएबल। तो ध्यान रखना जब कहें 1 वेरिएबल मींस नंबर लाइन, और जब कहें 2 वेरिएबल का मीनिंग है ग्राफ। तो अगर ये बात क्लियर होगी तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कहा है x = 3 1 वेरिएबल में, तो आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन पे कहीं भी 0 पॉइंट प्लॉट कर देना है, 1 2 3, और इसे हाईलाइट करके लिख देना है x = 3। तो ये x = 3 का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है 1 वेरिएबल में। बट 2 वेरिएबल में क्या करेंगे, 2 वेरिएबल में इसने x फिक्स कर दिया है, तो आपको कोई से 3 पॉइंट कंसीडर करने हैं। तो आई विल राइट लेट पॉइंट्स आर 3 0, लेट पॉइंट्स आर 3 1 और 3 -2, दैट इज 3 फिक्स कर दिया है। आप y जो मर्जी ले लो और इन पॉइंट्स को प्लॉट करो जैसे ये प्लॉट किया था, एंड यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। जैसे इसे आप प्लॉट करना चाहोगे, पहला पॉइंट है 3 0, तो लेट अस से 1 2 और 3 0 आ गया। देन है 3 1, 3 इधर और 1 ऊपर, ये आ गया। देन है 3 -2, 3 और -2 नीचे की तरफ आ गया, तो दैट इज ये ग्राफ आ गया स्ट्रेट लाइन। ये तो ये x = 3 का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है 2 वेरिएबल में, और ये इसका आंसर है। बट एक बात ध्यान रखना, अगर कोई भी होगा x = +-a ऐसे वाला, तो इसका ग्राफ हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस आएगा, ये याद रखना।
जैसे इस केस में ग्राफ पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ग्राफ उसके पैरेलल है। और अगर कोई ग्राफ होगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, ये तो हमेशा ही ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। इतना तो याद होना चाहिए सो दैट आगे क्वेश्चन में गलतियां ना हो। और लास्ट में क्वेश्चन दी है, ये ओल्ड एनसीईआरटी में टाइप थी और बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉरली लर्न कर लेना, ऐसे क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस कर लेना और आपको फुल मार्क्स अवार्ड होंगे अगर ठीक तरीके से सीख लोगे तो। इसमें एक सिटी में टैक्सी फेयर 5 रुपए है पहले किलोमीटर का और उसके बाद हर किलोमीटर के 3 रुपए हैं। आपको बताना है अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड x किलोमीटर हो, टोटल फेयर y रुपीज हो, तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर अलग है और चार्ज फॉर सबसीक्वेंट अलग है। तो इस तरह से लिखा जाएगा, चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू ₹8, ये आपको दे दिया है, ₹5 ये दे दिया। अब 1 किलोमीटर ट्रेवल हो गया तो वी विल राइट देयरफॉर रिमेनिंग डिस्टेंस, ये ध्यान रखना कैसे बन गई इक्वेशन, रिमेनिंग डिस्टेंस टोटल x थी और 1 किलोमीटर ट्रेवल हो गई x-1, तो देयरफॉर इसके चार्जेस यानी इस पार्ट के सबसीक्वेंट चार्जेस, अब x-1 किलोमीटर बचे हुए हैं और हर किलोमीटर के 3 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो इंटू 3। तो दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बना, पहले किलोमीटर का चार्ज ₹5 प्लस बाकी बची हुई डिस्टेंस का चार्ज 3 इंटू x-1 इज इक्वल टू टोटल चार्ज यानी कि y। तो इस तरह से बनेगा 5 प्लस 3x माइनस 3 माइनस y इज इक्वल टू 0 और लास्ट पे लिखोगे 3x माइनस y, 3x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपने इस वर्ड प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। तो अगर कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन समझ आए हो, वीडियो अच्छी लगे, जरूर एक अच्छा सा लाइक दे दो, अपने सभी फ्रेंड्स सभी क्लासमेट्स को शेयर कर लो और चैनल सरूजा क्लासेस को इसलिए कह रहा हूं जरूर सब्सक्राइब कर लो कि पूरी 9th और पूरी 10th आपको बड़े इजी और स्मूथ वे में मैं अपने चैनल पे डिफरेंट वीडियोस में कवर करवा दूंगा। इसमें भी आपके लाइन्स एंड एंगल्स और ट्राइंगल्स, ये चैप्टर एनसीईआरटी वाइज सारे क्वेश्चन मेरी वीडियोस में आ चुके हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उन वीडियोस को देख के नोट्स बना के थॉरली लर्न भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।